हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइंटिफिक मेथड नेसेसरली इंक्लूड्स। वैज्ञानिक विधि की कैरेक्टरिस्टिक में मुख्य रूप से शामिल होगा। ऑप्शन दिए हैं, लैब एक्सपेरिमेंट्स ओनली, ऑप्शन बी कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन सी एनालिसिस फॉर्मुलेशन, ऑप्शन डी ऑल द अबव। हमारे को बताना है वैज्ञानिक विधि की कैरेक्टरिस्टिक में मुख्य रूप से क्या चीज़ शामिल होगी। तो स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक विधि की कैरेक्टरिस्टिक में मुख्य रूप से कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसस आफ्टर एवरी 10 ईयर, द मेथड ऑफ रिसर्च यूज्ड इन दिस प्रोसेस। हमारे को बताना है, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, भारत सरकार प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना करवाती है, तो इस विधि में किस प्रकार की रिसर्च यूज़ हो रही है। ऑप्शन है केस स्टडी, डेवलपमेंट, सर्वे या एक्सपेरिमेंटल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया है और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है जहां पर रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सर्वे मेथड। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार के अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहें। जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्टडी ऑफ 2 वेरिएबल्स which when one variable goes up and another goes down in value is known as। हमारे को बताना है, 2 वेरिएबल की स्टडी में यदि एक वेरिएबल अप हो रहा है और दूसरा वेरिएबल डाउन हो रहा है वैल्यू की टर्म में, तो ये किस प्रकार का कोरिलेशन होगा, ये बताना है। नंबर 1 पॉजिटिव कोरिलेशन, ऑप्शन बी नो कोरिलेशन, ऑप्शन सी नेगेटिव कोरिलेशन और नंबर डी फ्लक्चुएटिंग कोरिलेशन। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है नेगेटिव कोरिलेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जब 2 वेरिएबल की स्टडी की जाती है और उसके अंदर एक वेरिएबल अप हो रहा है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज़ डाउन जा रही हैं, तो इस प्रकार के जो कोरिलेशन होगा, वेरिएबल्स में कोरिलेशन होगा, वो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए प्रोपोजिशन टू बी ट्रू इट शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट। किसी प्रोपोजिशन को सत्य होने के लिए निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, केवल एक को छोड़कर। तो ऑप्शन है, इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी इट मस्ट बी इन ट्यून विद एक्सेप्टेड बिलीव्स, ऑप्शन सी इट मस्ट बी कंसिस्टेंट, ऑप्शन डी इट मस्ट बी टेस्टेबल। हमारे को बताना है स्टूडेंट्स, फॉर ए प्रोपोजिशन टू बी ट्रू इट शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। एक को छोड़कर उसमें निम्न कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए किसी प्रोपोजिशन को ट्रू होने के लिए। तो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। बी क्या कहता है? बी कहता है इट मस्ट बी इन ट्यून विद एक्सेप्टेबल बिलीव्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following terms best describe data that were originally collected at an earlier time by a different person for a different purpose? हमारे को बताना है
कि जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी डिफरेंट पर्पस से उसके द्वारा कलेक्ट किए डेटा को यूज़ करना क्या कहलाएगा। उसके द्वारा कलेक्ट डेटा को किसी अगले रिसर्चर द्वारा यूज़ करना क्या कहलाएगा। इस टर्म को बेस्ट तरीके से किस प्रकार डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये बताना है। ऑप्शन ए प्राइमरी डेटा, ऑप्शन बी सेकेंडरी डेटा, ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंटल डेटा, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देना। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब डेटा दैट वर ओरिजिनली कलेक्टेड एट एन अर्लियर टाइम बाई ए डिफरेंट पर्सन फॉर ए डिफरेंट पर्पस। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ कॉल्ड एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। निम्न में से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाएगा। ऑप्शन डी है क्लस्टर सैम्पलिंग, ऑप्शन बी कोटा सैम्पलिंग, ऑप्शन सी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ऑप्शन डी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो स्टूडेंट्स, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाएगा वो कोटा सैम्पलिंग कहलाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोटा सैम्पलिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि आपके अन्य मित्र भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि इसी प्रकार के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पलिंग इज़ टेक्निकली नोन एज। एक जनरलाइज कंक्लूजन बेसिकली कि क्या कहलाता है, क्या कह रहा है, जनरलाइज कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ ए सैम्पल इज़ टेक्निकली नोन एज। किसी सैम्पल के आधार पर एक जनरलाइज कंक्लूजन टेक्निकली क्या कहलाता है। ऑप्शन डी है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ऑप्शन बी पैरामीटर इन्फ्रेंस, ऑप्शन सी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस या ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो स्टूडेंट्स, जो जनरलाइज कंक्लूजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल, ये टेक्निकली किस नाम से जाना जाएगा, ये टेक्निकली स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। निम्न में से कौन सा वेरिएबल क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ऑप्शन बी मैरिटल स्टेटस, ऑप्शन सी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ऑप्शन डी प्रोफेशनल एप्टीट्यूड। तो क्वेश्चन हमारे से पूछा है कि निम्न में से कौन सा वेरिएबल क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, मात्रात्मक टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, वो कौन सा वेरिएबल है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी प्रोफेशनल एप्टीट्यूड। तो ये थे हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग।